फैमिली राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं हम सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। श्री पटेल के चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा। तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि मनुष्य क्या होता है। राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा। मनुष्य कैसा होता है, तो हमारे अनुरुद्धाचार्य जी महाराज बताने वाले हैं कि मनुष्य कैसा होता है, मनुष्य की प्रवृत्ति कैसी होती है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे सभी को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मनुष्य किसे कहते हैं? अच्छा बताओ, दशरथ जी मनुष्य हैं कि नहीं? बोलो हाँ। राम मनुष्य हैं कि नहीं? मनुष्य का अवतार लेकर आए ना, विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। अच्छा बताओ, रावण ने वरदान मांगा कि हम काहू के मरहि न मारे, वानर मनुज जाति दुई बारे। रावण कहता है कि हम किसी के मारे ना मरे। हमें कौन मार सकता है? केवल मनुष्य या बंदर। रावण ने वरदान मांगा कि हम मनुष्य के हाथ मरे। सवाल खड़ा है कि जब रावण ने मनुष्य के हाथ मरने का वरदान मांग लिया तो मनुष्य तो बहुत लोग थे, कोई भी रावण को मार देता। दशरथ जी भी मनुष्य थे, जनक जी भी मनुष्य थे। फिर राम को क्या जरूरत थी भगवान को अवतार लेने की? अच्छा बताओ, मनुष्य किसे कहते हैं? मैया, आप लोग मनुष्य हो ना? पूरे मनुष्य हो ना? 24 कैरेट के कुछ मिलावटी? मनुष्य किसे कहते हैं? सुनो, रावण कहता है कि मैं मनुष्य के हाथ मरूंगा। कोई भी मार देता, पर भगवान को मनुष्य बनकर आना पड़ा। और मनुष्य के रूप में राम जी ने जो जो किया, जो जो करके दिखाया, समाज को बताया कि यदि यह लक्षण आपके भीतर हैं, ये लक्षण आपके अंदर हैं, तब तो आप मनुष्य हैं, वरना मनुष्य के रूप में तो रावण भी मनुष्य जैसा ही था, पर राक्षस था कि नहीं? मनुष्य होना और मनुष्य जैसा दिखना, ये दोनों बातें अलग हैं। कपड़ों की दुकान में भी पुतले आदमी जैसे दिखते हैं, पर वो आदमी इंसान थोड़ी। मनुष्य किसे कहते हैं? राम जी के अंदर क्या है? मर्यादा है, सत्य है, दया है, करुणा है, बल है। जो ये लक्षण है ना, जिनके भीतर ये लक्षण हो, वही मनुष्य। अब बताओ, राम के अंदर छल कपट था? उत्तर दो। निंदा चुगली थी? झूठ था? आप बताओ, आप लोग निंदा चुगली करते हो कि नहीं? छल कपट है कि नहीं? ईर्ष्या द्वेष है कि नहीं? अब बताओ, फिर आप मनुष्य कैसे हैं? मनुष्य तो वो है ना जिसके अंदर ईर्ष्या द्वेष ना हो। राम के अंदर नहीं था कुछ, तो राम मनुष्य थे, और मनुष्य थे तो रावण मर गया राम के हाथ। आप भी तो मनुष्य हैं, आप मार लो रावण को। भाई, छल कपट, निंदा चुगली, ईर्ष्या द्वेष, काम क्रोध मद लोभ, सब नाथ नरक के पंथ। सब परिहरि रघुवीर हैं, भजहु भजहि जेहि संत। काम क्रोध मद लोभ सब। अच्छा बताओ, राम के भीतर क्या काम है? क्रोध है? लोभ है? लोभ होता तो अयोध्या ना छोड़ते। काम होता तो सीता माँ जब वनवास में थी तब राम चाहते तो दूसरा विवाह कर लेते। भाई, राम के पास दूसरे विवाह के ऑप्शन थे या नहीं? क्यों मैया? राम चाहते तो दूसरा विवाह कर लेते ना। जब सीता माँ का वनवास हो गया तब राम जी ने यज्ञ किया था, और उस यज्ञ में वशिष्ठ जी ने कहा कि पत्नी के बिना ये यज्ञ पूरा नहीं हो सकता, पत्नी को लाओ। अब पत्नी को ला नहीं सकते थे क्योंकि वो त्याग चुके थे। महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में माता सीता जा चुकी थी। तब राम जी ने सोने की सीता बनाई। किसकी सीता बनाई? जोर से, जोर से। सोने की सीता बनाई और बगल में बिठाकर राम जी ने अपना यज्ञ पूरा किया। आज के जमाने में राम जैसी
प्रभुता किसी के अंदर आ जाए, राम जैसी शक्ति किसी के अंदर आ जाए। रावण के पास थी तो ताकत, तो उसने कितने सारे ब्याह कर लिए, ताकत के बल पर ना सीता मैया को चुरा लाया। राम के पास भी रावण से ज्यादा ताकत थी, लेकिन उन्होंने अपनी ताकत को किसी नारी के अपहरण में खर्च नहीं की, उन्होंने अपनी ताकत को समाज की सेवा में खर्च किया, उन्होंने अपनी शक्ति को समाज के उत्थान में लगाया। राम ने आदर्श स्थापित कर दिया समाज के लिए, रावण ने आदर्श स्थापित नहीं किया। इसलिए राम के अंदर ना लोभ है ना काम ना क्रोध है। रावण सीता मैया को चुरा ले गया, लेकिन राम जी कहते हैं कि रावण मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसे क्षमा कर दूं। वो तो रावण शरण में आया नहीं, वरना राम तो गले लगा लेते। इसका मतलब ये हुआ। अच्छा ये बताओ, आप लोग जो निंदा चुगली करते हैं, इससे आपका फायदा होता है कि नुकसान? जोर से मैया, आप चुगली करती हो, सास की बुराई, बहू की बुराई, पड़ोसन की बुराई, यहाँ की बुराई, वहां की बुराई। कितने लोग बुराई करते हैं? हाथ उठाओ। हाथ उठाने का कहा, मैया तो खड़ी हो गई। अच्छा बताओ, निंदा चुगली आप करते हैं, छल कपट आप करते हैं, इससे आपका कोई फायदा है? उत्तर दो। क्या होता है निंदा करने से? उत्तर दो। निंदा करने से क्या होता है? पाप होता है। क्या होता है? जोर से। पाप कहां कहां से होते हैं? बोलो मनसा। जोर से। मनसा, वाचा, कर्मणा, 3 जगह से पाप होते हैं। पाप कहां से होते हैं? मनसा, वाचा, कर्मणा। अब सुनो, मन से भी पाप होता है। जैसे आपने सोच लिया कि आदमी कितना सुंदर है, मेरा ब्याह इससे हो जाता। आपने अपने पति के होते हुए पर पुरुष के बारे में सोच लिया, आपने किया कुछ नहीं, ना तो उसका हाथ पकड़ा, ना उसके पास गए, लेकिन सोच लिया कि काश ये आदमी मेरा पति होता, मेरा इससे ब्याह हो जाता, इससे क्यों हो गया? तो ये सोचना भी पाप है कि पुण्य है? जोर से। आप सोच रहे हैं कि मेरा ब्याह इस स्त्री से क्यों हो गया, इससे हो जाता तो कितना अच्छा था। ये सोचना पाप है कि पुण्य है? जोर से। हाँ, आपने किया कुछ नहीं, केवल सोचा पराई स्त्री के बारे में और पराये पुरुष के बारे में। तो सोचना भी पाप है या नहीं? इसलिए कहता हूं, व्यर्थ की बातें ना सोचा करो, सदा भगवान के बारे में सोचा करो, चिंतन ईश्वर का, यही पुण्य है। और जगत के बारे में जो भी आप सोचते हैं ना, वो पाप ही है। तो ये मनसा पाप है। मनसा, वाचा, वाणी से भी पाप होता है। कहां से पाप होता है? वाणी से पाप कैसे? जैसे आपने किसी को ऐसा गलत बोल दिया कि सामने वाला बेचारा रो पड़ा। आपने गलत बोल दिया, सामने वाला रो पड़ा, गलत शब्दों का प्रयोग कर दिया आपने, इतना कठोर कह दिया कि वो बेचारा रो पड़ा। कहते ना, बोली और गोली के घाव भर जाते हैं, पर बोली के घाव भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, पर वो घाव नहीं भरते जो बनते हैं कड़वी बोली से। सास बोल देती है और बोलकर भूल जाती है, पर बहुएं याद रखती हैं कि मेरी सास ने ये बोला है 10 साल पहले, 20 साल पहले। बोलो हाँ। इसका मतलब है गोली के घाव भर जाते हैं, पर बोली के घाव
इसलिए अपनी अपनी बहुओं को प्यार किया करो, बेटी की तरह लाड़ किया करो, हर बात पर ताने ना मारा करो। तुम भूल जाओगी बुढ़ापे में, पर बहुएं ना भूलेंगी। क्यों मौसी, सही है? इसलिए ज्यादा मुंह चलाने का नहीं, चुप रहने का, क्योंकि अपना गुजारा बहुओं से ही होना है, रोटी वो ही देंगी। और तुम पहले ही कट्टी कर लो लड़ झगड़ के, फिर खा लेना बढ़िया रोटी। सासें भी कम नहीं होती, पहले खूब उल्टा सीधा बोलती हैं और फिर उम्मीद करती हैं कि बहू खूब सेवा करे, हमारी पांव दबाए। भाई जैसा व्यवहार हम आपके साथ करेंगे वैसा ही व्यवहार तो आप हमारे साथ करेंगे। अच्छा बताओ, सास बहू की लड़ाई में गलती ज्यादा किसकी होती है, बहू की कि सास की? सब मौसी लोग बताएं, हमारी चाची बताओ, सास बहू की लड़ाई में गलती किसकी ज्यादा? बताओ मेरी माँ, हैं ज्यादा किसकी हैं? जोर से पीछे वाली मैया बताएंगी, हरी मैया बताओ, सास बहू की लड़ाई में ज्यादा गलती किसकी? किसकी? सास की। क्यों? सास बड़ी है, सास माँ है, बहू बेटी है, बहू छोटी है। गलती हमेशा बच्चे करते हैं, गलती हमेशा छोटे करते हैं, और बड़ों का काम है उन्हें समझाना, सही सिखाना, सही रास्ते पर लाना। मैं गलती कौन करेगा? मैं ही तो गलती करूंगा। गलती कौन करते हैं, बड़े कि बच्चे? फिर तो बहू कौन है? बेटी है, बच्ची है। सास कौन है? माँ है, बड़ी है। सिंपल है। अब समस्याएं ये हैं कि कोई अपनी गलती मानता नहीं है, कोई अपनी गलती मानता नहीं, और इसी अकड़ में रिश्ते खत्म हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तलाक वलाक क्यों होता है? क्योंकि लोग अकड़ में रहते हैं। इसलिए धर्म का ज्ञान होना जरूरी है। भगवान राम कहते हैं, निंदा करना वाणी का पाप है। यदि आप चुगली कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, तो पाप ही तो हो रहा है ना। हम आपकी बुराई करें, इससे पुण्य तो मिलना नहीं है, पाप होगा। इसलिए हम क्यों आपकी बुराई करें, निंदा क्यों करें? मनसा वाचा, तीसरा है कर्मणा। जब आप किसी को मारते शरीर से, वो भी पाप है। इसलिए कहता हूं, पाप करने से बचो, मन से भगवान का स्मरण करो, वाणी से भगवान का नाम जपो, अच्छे शब्दों का प्रयोग करो, और कर्म ऐसे करो कि आपके द्वारा किसी का नुकसान ना हो, बल्कि आपके द्वारा किसी का फायदा होना चाहिए। कर्म से अच्छा करो, कर्म अच्छे करो। मनुष्य का धर्म क्या है? चलो बताओ, धर्म क्या है मनुष्य का? क्यों मैया, क्या है मनुष्य का धर्म? दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परोपकार सबसे बड़ा धर्म है। राम जी ने जो जो किया वही धर्म है, रावण ने जो जो किया वही अधर्म है, कृष्ण ने जो जो किया वही धर्म है, और दुशासन दुर्योधन ने जो जो किया वही अधर्म है। ये सिंपल परिभाषा धर्म और अधर्म की। राम ने जो किया वो क्या है? जोर से, धर्म। और रावण ने जो किया अधर्म। कृष्ण ने जो किया वो धर्म, और कंस ने जो किया, फिर यही है धर्म अधर्म की परिभाषा। सिंपल यही है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।